गुजर हो तुम तो साले टुए की औलाद हो। तुमको हम गारंटी दे रहे 3 से 4 दिन में तुम्हारे पास वीडियो आ जाएगा कि राजकुमार भाटी जूता से माफी का नाम आएगा, फिर आएगा नाम तो आएगा, हमें तो खुशी होगी। सबसे पहले तो राजकुमार भाटी का डीएनए टेस्ट करना चाहिए। ये जानते हैं अगर ब्राह्मणवाद रहेगा तो सनातन जिंदाबाद रहेगा, अगर ब्राह्मणवाद रहेगा तो सनातन एक रहेगा, अगर ब्राह्मणवाद रहेगा तो सनातन में छेद करने की क्षमता इनमें नहीं है। जो जाति गुर्जर समाज है और गुर्जर समाज हमेशा देश के हित में खड़ा रहा है और देश के साथ खड़ा रहा है और कभी भी गुर्जरों ने ब्राह्मण का अपमान नहीं किया है। सबसे पहले तो राजकुमार भाटी का डीएनए टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, जिसने ब्राह्मण समाज के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है जो कतई स्वीकार नहीं है। ये देश का कोई भी नागरिक ब्राह्मण गुर्जर समाज ने उस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इसका हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके की उसने टिप्पणी की है उस टिप्पणी को हम लेके हम अपमान नहीं करना चाहते अपनी तरफ से। वैश्या और ब्राह्मण से तुलना की है, लेकिन वैश्या को श्रेष्ठ बताया है और ब्राह्मण को फिर भी डाउन किया है उसने। इससे ये साबित होता है कि राजकुमार भाटी वैश्यालय की ही है और वैश्या इस भाई साहब पर्सनल आप जा रहे हैं उन पे? पर्सनल जब वो गया है तो पर्सनल हम भी जाएंगे। और सुनो, रोज माफी मांग रहा है रोज, ले उसको पता है कि बिना पिटे फंड नहीं कटेगा उसका। जिस दिन वो रडार पे आएगा उस दिन पीटेंगे आप 100%। भाई साहब बयान ऐसे क्यों बयान देना भाई? इस देश में हर समाज को रहने का, हर जाति को रहने का अधिकार है। किसी की तुलना तुम वैश्या से करोगे किसी समाज की तो वो छोड़ेगा तुमको, घर में घुस के मारेगा। तो कानूनी कार्रवाई करिए ना, पीटने के बाद काय का कानून बाद में देखा जाता है, पहले जूता उनको, समझ रहे। और वो बहुत जल्दी आपके पास वीडियो आ जाएंगे राजकुमार भाटी, ध्यान रखना। धमकी दे रहे हैं आप खुले? सर हम धमकी नहीं दे रहे, हम चेतावनी दे रहे हैं कि तुम सतर्क रहिए, बचोगे नहीं। तो वे लोग तो आरोप लगाते हैं ना। देश में ब्राह्मणों ने जो देश को दिया है, चाहे चाणक्य हो, ठीक है, चाहे वो चाणक्य हो, चाणक्य ने किसको, सम्राट मौर्य को बनाया। ब्राह्मण लालची नहीं है, ब्राह्मण ने इस समाज को दिया है। तुम्हारा 13वीं वो करवाता है, जन्म वो करवाता है, छठी जिसको बोलते हैं। हर चीज ब्राह्मण से चल रही है और अच्छे पदों पर हैं वो लोग, कोई आरक्षण की भीख से नहीं बैठे हैं। आरोप लगाते हैं ब्राह्मण तो उन्हें पानी नहीं पीने दे रहे थे, कान में शीशा डाल देते थे वेद पढ़ने पे, आप कह रहे हैं फिर भी ये औलाद बच गया। बताओ, गाली दे रहे तो ये बच गया। इस देश में यही तो लोगों को बहकाया गया है। उन्होंने, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, राम सब कुछ, तुम कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ रामचरितमानस बाबा गोस्वामी दास की लिखी हुई पढ़िए। हर एक चीज को उन्होंने जोड़ा है, हर समाज के उस लोक को जोड़ा है, बताया है। तो ब्राह्मणों ने वेद पुराण सब चीजें दी देश को, ऐसे ऐसी चीजें दी हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। उस ब्राह्मण के ऊपर तुम टिप्पणी कर रहे हो, तुम गुर्जर हो, तुम तो साले किसी कटुए की औलाद हो। तब तो माफी भी मांग ली है। माफी मांगने से हम राजकुमार भाटी को थप्पड़ मारेंगे, राजकुमार भाटी को हम जूता मारेंगे और फिर माफी मांग लेंगे, कर देगा माफ। तो उन्होंने बोल दिया, तब कह रहे माफ कर दो। देखो, माफी किसकी होती पता है? गलती की माफी होती है। जो आपने जो काम किया है, आप एक बहुत बड़े विद्वान वो थे, प्रवक्ता, आपसे गलती नहीं हुई है, आपने जानबूझकर टिप्पणी की है ऐसी, और उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा राजकुमार भाटी को। ये ध्यान रखना, छोड़ने वाले नहीं है लोग किसी भी कीमत पे। राजकुमार भाटी अगर बच गया बिना जूता खाए तो वो देश में और भी कई लोग घुसे उठेंगे, फिर वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। अखिलेश यादव भी बोलते हैं सिर्फ बहुत बात। अखिलेश यादव बोलेंगे अगर ऐसी, अखिलेश यादव अगर ऐसे बोलेंगे, जो ये भाषा इसने बोली है, सेम नहीं बोली, अगर ऐसा बोले तो अखिलेश बोलेंगे। कोई सिक्योरिटी क्या तुमको वो थोड़ी कर लेगी? तो पूर्व मुख्यमंत्री है सर, पूर्व मुख्यमंत्री है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। हमने पीटने को बोला है, मारने को नहीं बोला कि जान से मार देंगे, ठीक है। और पिटेंगे तो मतलब पिटेंगे। ध्यान, तुमको हम गारंटी दे रहे 3 से 4 दिन में तुम्हारे पास वीडियो आ जाएगा कि राजकुमार भाटी जूता से। माफी का नाम आएगा, फिर आएगा नाम तो आएगा, हमें तो खुशी होगी हमारा इसमें नाम आया है, ठीक है। ये तो खुशी की बात हमारे लिए, इतनी खुशी होगी। ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूजनीय है भाई, हम ठाकुर हैं, हमारे लिए ब्राह्मण समाज सर्वोपरि है। हर किसी का हम सम्मान करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। तो ब्राह्मणवाद, अरे सनातनी की बात करते हैं। मनुस्मृति उसने पढ़ी, उससे पूछना जाके एक बार कि पढ़ी है तूने? मनुस्मृति जो पढ़ेगा ना वो कभी ये बातें नहीं कहेगा
कि मतलब मनुस्मृति भेदभाव करती है, मनुस्मृति लोगों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और जो राजकुमार भाटी है उसे तो छोड़, ब्राह्मण तो छोड़ो, उसने यादव गुजर सबका अपमान किया, सब जूता से मारेंगे उसको, है कोई उसको छोड़ने वाला नहीं है। उसने गुजर यादव को कंजर बना दिया है, बोला ये कंजर है, ठीक है, तो कौन छोड़ेगा को बताओ। बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी उसके ऊपर एक्शन लेने वाली है, ये भी तुमको बता दें, पार्टी से बाहर किया जाएगा क्योंकि उसने पार्टी को ही ध्वस्त कर दिया। मतलब माफी से काम नहीं चलेगा। हमने क्या बोला, माफी, गंगा मैया में स्नान करता है पापी, तो पापी के हर पाप धुल जाते क्या, उसके हर पाप धुल जाते। पाप वो धुलते हैं जो अनजाने में किए गए हों, जान कर किए हुए पाप कभी नहीं धुलते हैं। राजकुमार भाटी ने सोच समझ के ब्राह्मणों को टारगेट किया है। पाने के लिए ब्राह्मणों को टारगेट करना कहाँ तक जायज है सर? पहली बात ब्राह्मणों, पहली बात आपको समझना पड़ेगा, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण सनातन के रक्षक हैं और उन्होंने सनातनियों के रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने न जाने कितनी कुर्बानी और कितना बलिदान दिया है। ब्राह्मण वो है जिन्होंने सनातन की रक्षा सदैव की है, सदियों से की है सनातन की रक्षा। और आज ये ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे लगाते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देने का काम करते हैं, ब्राह्मणों को टारगेट करने का काम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने सनातन को जोड़ने का बीड़ा उठाया साहब, ब्राह्मणों ने सनातन की पद्धति को बचाने का बीड़ा उठाया। ब्राह्मण वही ब्राह्मण है जिन्होंने सनातन की साख को बचा के रखा, चाहे मुगलों से हो, चाहे जितने भी इनके फूफा जान काका जान आए थे, उन सब से बचाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे ब्राह्मणवादियों ने किया। और आज ये ब्राह्मण के लोगों के ऊपर टारगेट करता है, ब्राह्मण को वैश्य से तुलना करने का काम करता है। शर्म आनी चाहिए भाटी, शर्म आनी चाहिए। राजनीति की लुंगी पहनकर तुम इस तरह से हिंदुओं को, सनातनियों को बांटने का प्रयास करते हैं, तो साहब ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। ये कुर्सी के लिए हिंदुओं को किस परस्पर बांटने ये चले हैं, हर हिंदुओं को की जातियों को बांटने चले और बांटकर ये सट्टा हथियाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए कि अब हिंदू बंटने वाला नहीं, सनातन बंटने वाला नहीं। जो बांटना था, जितना बांटना था उतना बांट लिया। अब न सनातन बटेगा और ना ही सनातन कटेगा, क्योंकि सनातन एक हो चुका है। तभी जाकर देखिए राम मंदिर का निर्माण हो जाता है साहब, सनातन एक हुआ है तभी देखिए भारत में विकास की एक प्रभाव बह चली है। लेकिन क्या है ना कि आप लोगों को विकास से मतलब नहीं है, आप लोगों को विकास में रोड़ा अटकाना है, ब्राह्मणवाद को गाली देनी है, हिंदुओं को टारगेट करना है, सनातन को गाली देनी है। चाहे वो तमिलनाडु में स्टालिन का बेटा सदन में बैठकर हिंदुओं को खत्म करने की बात करता है, सनातन को खत्म करने की बात करता है, चाहे ये उत्तर प्रदेश में, चाहे लालू का लाल हो, चाहे जितने भी, चाहे ममता बनर्जी वाला, जाकर देखे इनका क्या हाल करने का काम किया। ममता बनर्जी का हाल क्या किया? जब जनता जागती है, जब सनातन जागता है, जब हिंदुत्व जागता है, तो न जाने अकबर बाबर जितने थे सब भागते हैं और भगा के दिखाया। इस तरह से ममता बनर्जी को भी भगा के दिखाया, समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश से भगा के दिखाया, तमिलनाडु स्टालिन भगा के दिखाया, केजरीवाल दिल्ली से भगा के दिखाया, क्योंकि इन लोगों ने सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने का काम किया और उस पर राजनीति करने का काम किया, हिंदुओं को गलत शब्द बोलने का काम किया, हिंदुओं को टारगेट करने का काम। लेकिन वे तो कहते हैं कि ब्राह्मण बांटता है, ब्राह्मण समाज को तोड़ता है, लोगों को नीचे दिखाते हैं, तभी तो तुलना की गई, कुछ तो सच्चाई रही होगी। अरे भाई ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये जानते हैं अगर ब्राह्मणवाद रहेगा तो सनातन जिंदाबाद रहेगा, अगर ब्राह्मणवाद रहेगा तो सनातन एक रहेगा, अगर ब्राह्मणवाद रहेगा तो सनातन में छेद करने की क्षमता इनमें नहीं है, और अगर ब्राह्मणवाद रहेगा तो सनातन की शक्ति सदैव बढ़ती रहेगी। इसलिए ये सोचते हैं कि जो इनके ऊपर बैठा है उनको ही टारगेट करो, उनको ही कोसो। लेकिन ये भूल गए ब्राह्मणवाद के लिए हर एक हिंदू जाति एक मत हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा साहब, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन कहते हैं ब्राह्मणवाद में जिस तरह से जातियां बनाई गई है उसमें महिलाओं को आज़ादी नहीं है, कुछ जाति को इतना नीचे माना गया कि छुआछूत माना जा रहा है, तो उसी की आज़ादी की बात करते हैं वो लोग। आप छुआछूत ये वो कुछ भी बोले, लेकिन
लेकिन क्या है ना, ब्राह्मणवाद संस्कारों से चलता है साहब, संस्कारों से चलता है। हमारे में संस्कार है, वो यही इन्हीं संस्कारों को तोड़ना चाहते हैं, हमारे सभ्यता को तोड़ना चाहते हैं। और सभ्यता की पहचान है ब्राह्मणवाद, और इस सभ्यता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण को, न ब्राह्मणवाद को खत्म कर पाओगे, न सनातन को मिटा पाओगे, और न हमारी सभ्यता संस्कृति को छेड़ पाओगे। और ब्राह्मणवाद को छेड़ा, सनातन को छेड़ा, हमारी सभ्यता संस्कृति को छेड़ा, तो जितने राजनीतिक गिद्ध जाकर देखो, जो उनका हाल हुआ है वही फिर तुम्हारा हाल होगा। और उत्तर प्रदेश में जिस दलगत जाति की राजनीति करने की सोच रहे हो अखिलेश यादव जी, अब वो भूल जाओ। उत्तर प्रदेश जाति की दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुका है, अब कई बेहतर उठ चुका है, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी जाति की दलगत राजनीति ठंडे बस्ते में जा चली है, उससे कुछ तुम्हारा उद्धार होने लेकिन वाला। राजकुमार भाटी ने तो माफी मांग ली अपने बयान के लिए, फिर भी आगे बढ़े। हाँ हाँ, सनातन को गाली देते जाओ, सनातन को ठोकते जाओ, सनातन को डेंगू मलेरिया कहते जाओ, सनातन को न जाने क्या क्या कहते जाओ, फिर जाके माफी मांग लो। सनातन ऐसा ही है ना। अरे साहब, दूसरी तरफ बोल के देखो ना, सर तन से जुदा का नारा लग जाएगा, घर से निकलना दूभर हो जाएगा। लेकिन यही तो संस्कृति सभ्यता है हमारी, यही तो संस्कृति सभ्यता है सनातन की, कि सनातन में हमें सर तन से जुदा करना सिखाया नहीं। लेकिन भाटी जी, जिस तरह से आपने बोला है, केवल माफी से तो काम चलेगा नहीं, आपको राजनीति से सदैव संन्यास लेना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात मांगे, राजनीति से संन्यास क्यों लेंगे, वो तो माफी मांग लिए। तो माफी देखिए, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आएगा, सनातन को टारगेट करेगा, गाली देगा, चला जाएगा, तो ये क्या सनातन क्या ढोंग है क्या? लेकिन जिस तरह से सनातन को टारगेट किया गया, ब्राह्मणवाद को टारगेट किया गया, एक ही मांग है कि भाटी जी, राजनीति से स्वतः आप छोड़ दीजिए, कहीं जनता खड़ी ना हो जाए, सनातन खड़ा ना हो जाए कि आपको राजनीति से भगाने के लिए फिर आंदोलन करना पड़ेगा।